जरूरतमंद जंगली जानवरों की मदद करने के विभिन्न तरीके। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जानवरों को बचाना जंगल में जानवरों की मदद कर सकने का एकमात्र रास्ता है। इस वीडियो में हम और तरीके देखेंगे जिनमें वे बीमार या घायल होने पर चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करते हैं। फिर हम अनाथ जानवरों की देखभाल के कुछ उदाहरण देखेंगे। अंत में हम भूखे और प्यासे जानवरों की मदद किए जाने को देखेंगे। सार्कोप्टिक खुजली परजैविक घुनों के घर बनाने द्वारा होने वाला एक त्वचा रोग है। यह कुत्तों, बिल्लियों, कोयोट, भालू और वॉम्बैट सहित कई अमानुष स्तनधारियों को प्रभावित करता है। वॉम्बैट खास तौर से खुजली द्वारा प्रभावित होते हैं। यह माना जाता है कि यह वॉम्बैट के अंदर सार्कोप्टिक घुनों के संरक्षण और जीवित रहने के लिए बनाए गए बिलों की स्थिति के कारण होता है। संक्रमित वॉम्बैट के बाल झड़ते हैं, उनकी त्वचा खुरदुरी और संक्रमित हो जाती है और उनकी आंखें और कान खुरदरे हो जाते हैं। गंभीर मामलों में इससे मौत हो सकती है। संक्रमित वॉम्बैट आमतौर पर सिडेक्टिन नामक दवाई से ठीक होता है, किंतु पकड़े जाने का तनाव वॉम्बैट को मार सकता है, खास तौर से तब जब वे कमजोर अवस्था में होते हैं। अतः उपचार आमतौर पर खास तौर से बनाए गए एक फ्लैप के इस्तेमाल से होता है, जिसे वॉम्बैट के जख्म के प्रवेश पर लगाया जाता है। सफेद नाक सिंड्रोम एक संक्रामक बीमारी है जो चमगादड़ों को संक्रमित करता है। वर्ष 2007 से उत्तरी अमेरिका में इसने 6 मिलियन से अधिक चमगादड़ों को मारा है। कुछ प्रजातियों में मृत्यु दर 90% से अधिक है। यह बीमारी चमगादड़ों की शीत निद्रा को प्रभावित करती है, जिससे वे या तो अपनी संचित वसा का इस्तेमाल कर भूख से मर जाते हैं या ठंड के मौसम में भोजन खोजने की कोशिश में बाहर आकर मर जाते हैं। वर्ष 2019 में प्रोबायोटिक बैक्टीरियम द्वारा चमगादड़ों का इलाज किया गया, जिसने उनके जीने की दर को बढ़ाकर 8% से 46% कर दिया। प्रोबायोटिक उपचार अन्य प्रजातियों में बीमारी के इलाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक अन्य फंगस से प्रभावित उभयचर में घातक प्रभाव थे, जिसने 500 से अधिक प्रजातियों के लाखों जानवरों को मारा। संक्रमित जानवर में भूख की कमी, आलस, त्वचा का मोटा होना, जो उन्हें मौत की ओर ले जाता है, क्योंकि इससे प्रभावित जानवर अपनी त्वचा द्वारा पोषक तत्व नहीं ले पाते और टॉक्सिन नहीं निकाल पाते, जैसे लक्षण होते हैं। कुछ उभयचर अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं और एक बार संक्रमित हो जाने पर हो सकता है वे सांस लेने में असमर्थ हों। वर्ष 2019 में बोरियल टॉड का उपचार प्रोबायोटिक से किया गया, जिससे उनके जीवित रहने की दर 40% बढ़ गई। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल भविष्य में इस बीमारी के प्रति संवेदनशील उभयचरों का इलाज करने या बचाने के लिए किया जा सकता है। सांपों और अन्य मधुमक्खियों में फफूंदीय बीमारी के प्रोबायोटिक उपचार की संभावना पर अनुसंधान भी प्रक्रिया में है। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में भी संक्रमण को रोकने के लिए किया जा चुका है। प्रोबायोटिक में बीमारियों से जानवरों को बचाकर या उनके प्रभावों को कम करके जंगल में रहने वाले कई जानवरों के स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता है। जंगल में रहने वाले जानवर त्वरित रूप से द्वंद्व या दुर्घटनाओं में चोटिल होते हैं। उदाहरण के लिए, वे अन्य जानवरों से लड़ाई के दौरान घायल हो सकते हैं। वे शिकारियों, अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ने,
संसाधनों का संरक्षण, प्रजनन के लिए साथी पर लड़ाई या समूह में उच्च सामाजिक पद ग्रहण करते हुए चोटिल हो सकते हैं। कुछ प्रजातियों में अक्सर मादाएं नरों द्वारा बलपूर्वक संभोग करने से घायल हो जाती हैं, और जैसा कि मनुष्यों के साथ होता है, जंगली जानवर दुर्घटनाओं में घायल हो सकते हैं, या तो जंगल में, या अपना सामान्य जीवन जीते हुए, या मानवीय संरचनाओं के कारण जैसे सड़क या खिड़कियां। किंतु अक्सर उनकी चोटों का इलाज करना संभव है। जंगल में जानवर कभी कभी क्षेत्रीय होते हैं। वे अक्सर अपने क्षेत्र की सुरक्षा पारंपरिक गुस्से से करते हैं। उदाहरण के लिए डर दिखाना, चिल्लाना और शारीरिक भाषा। हालांकि कभी कभी वे अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए बाध्य होते हैं और इससे गंभीर चोट लग सकती है। पीठ का टूटना जंगल में जानवरों को होने वाली त्वरित चीज है और बिना किसी हस्तक्षेप के यह अक्सर मौत की वजह होती है, क्योंकि घायल जानवर भोजन खोजने और शिकारी से बचने में कम सक्षम होता है। पीठ या कमर दुर्घटना में या अन्य जानवरों से द्वंद्व में टूट सकती है। यदि इलाज हो तो जानवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। पक्षियों और अन्य उड़ने वाले जानवरों के लिए पंख का टूटना आमतौर पर घातक है। हालांकि ज्यादातर का इलाज सापेक्षिक रूप से आसान है। पक्षी और चमगादड़ जो पशु पुनरुत्थान केंद्र लाए जाते हैं, वे आमतौर पर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि घर पर कीड़ों के टूटे पंखों को भी जोड़ना संभव है, जैसे वो तितलियां जो बार बार पंख खो देती हैं। जंगल में माता पिता की देखभाल प्राप्त करने वाले जानवर कभी कभी एक या दोनों अभिभावकों को खो देते हैं। इन परिस्थितियों में उनका बचना आसान नहीं होता है। ज्यादातर अनाथ जानवर भूख से मरते हैं, प्यास से मरते हैं या शिकारियों द्वारा खा लिए जाते हैं। कम संख्या में बचने वाले जानवर अक्सर कठिन मेहनत से गुजरते हैं। विकासवादी कारणों से ज्यादातर जानवर अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। बहुत छोटे जानवरों के लिए जीवित बचना मुश्किल है। अधिकतर नए जन्मे जानवरों को माता पिता की देखभाल नहीं मिलती, जो उनके मरने के खतरे को बढ़ाता है। किंतु वे जो माता पिता की देखभाल प्राप्त करते हैं, फिर इस पर निर्भर हो जाते हैं। इसे खोते ही लगभग उनकी अचानक मौत हो जाती है। इसके अलावा कई अमानुष जानवर अपने परिवार के साथ मजबूत मानसिक संबंध में हैं और उनके मरने पर वे अपने माता पिता को याद करते हैं और शोक का अनुभव करते हैं। अनाथ हो चुके जानवर भी अकेलेपन से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि वे सामाजिक क्रियाकलाप से वंचित होते हैं, जो कि उनकी भलाई के लिए बहुत जरूरी है। संयोग से मनुष्य अनाथ जानवरों को बचाकर या उन्हें जरूरी देखभाल उपलब्ध कराकर उनका साथ दे सकते हैं। हालांकि यह कभी कभी होता है। वर्तमान में मौजूद वन्यजीव अनाथालयों में गैंडा अनाथालय में शामिल है, जो वर्ष 2001 में दक्षिण अफ्रीका में स्थापित हुआ था। हाथी भी अनाथ हो सकते हैं, उदाहरण के लिए सूखे से, शिकार होकर या कीचड़ में फंसने के कारण। शेल्ड्रिक वन्यजीव ट्रस्ट अनाथ हाथियों और गैंडों की देखभाल के लिए कार्य करता है और अभी तक उन्होंने सफलतापूर्वक 244 अनाथ हाथियों और गैंडों को पाला है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में सेंकवेल्क्वे केंद्र अनाथ हो चुके पहाड़ी गोरिल्ला और पूर्वी निम्न जमीनी गोरिल्लाओं की देखभाल और संरक्षण के लिए बना एक अभयारण्य है। गोरिल्ला के बच्चे अत्यंत रूप से अपनी माताओं पर निर्भर होते हैं और यदि उनकी मां मर जाए तो उनका अपने बूते पर जीवित रहना काफी कठिन होता है।
यहाँ अन्य जानवर हैं जिन्हें माता पिता की देखभाल नहीं मिलती। वे सामान्यतः बड़ी संख्या में पैदा होते हैं और अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। समुद्री कच्छप एक उदाहरण है। वयस्क अवस्था तक जाने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कुछ मामलों में हालांकि उनकी मदद करना संभव है, लोगों ने शिशु कच्छपों की मदद करने के लिए प्रयास किए हैं। अंडे देते कच्छपों की मदद करने का एक तरीका उन्हें नमक के ढेर या समुद्र की ओर ले जाना है, जो उनके आवास के आसपास के क्षेत्र की बजाय सुरक्षित है। ये मानक संरक्षणवाद को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं, किंतु वे इसमें जानवरों की मदद करते हैं, दिखाते हैं कि मनुष्यों में क्षमता है और कई मामलों में यह अनाथ जानवरों की मदद करने की इच्छा है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि यह हमेशा व्यक्तिगत जानवरों की भलाई के लिए नहीं किया गया है। दूसरे रूप में जंगली जानवरों की मदद उनके इस्तेमाल के लिए आवास और अन्य संरचनाएं बनाना है। ये संरचनाएं जानवरों को खतरनाक मौसमी परिस्थितियों या शिकारियों से बचने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार के कई जानवर इन्हीं कारणों से घोंसले बनाते हैं। हालांकि यह लंबा समय ले सकता है और अक्सर यह उतना बेहतर नहीं होगा जितना जो संरचना हम उनके लिए बना सकते हैं। हम पूर्व निर्मित आवास या घोंसले उपलब्ध कराकर जानवरों की मदद कर सकते हैं। उन्हें हवा, पानी और अन्य मौसमी परिस्थितियों से बचाने के साथ साथ ये संरचनाएं उनमें रहने वाले जानवरों को तापमान नियमित रखने में मदद कर सकती है। जानवर जो ताप अपने शरीर से छोड़ते हैं, वह पूरी तरह उन्हें वापस दिया जाता है, क्योंकि यह संरचना को गर्म रखने में मदद करता है। इन्हीं कारणों से इस तरह के आवासों तक पहुंच होना एक जानवर के लिए आसानी से जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। संरचनाएं जानवरों के लिए शिकारियों से बचने के लिए भी सुलभ हो सकते हैं, क्योंकि वे छुपी जगहों की तरह काम कर सकते हैं जिसे अन्य जानवर शायद न देखें या उस तक न पहुंच पाएं। मनुष्यों द्वारा बनाया जाने वाला सबसे सामान्य आवास बर्ड बॉक्स है। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल किए जाते हैं जब पक्षी परिवार शुरू करते हैं। हालांकि एक पक्षी द्वारा परिवार बना लेने के बाद यदि बर्ड बॉक्स को साफ न किया जाए तो पक्षियों के नए परिवार में बीमारियां और परजीवी फैल सकते हैं। कई अन्य जानवरों के लिए भी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। उदाहरण के लिए चमगादड़ों को गर्म जगह की जरूरत होती है जब वे बसेरा करते हैं, जहां वे आराम से सो सकें, बच्चों को पाल सकें या शीत निद्रा में हों। वे मनुष्यों के आवास में बसेरा करेंगे यदि उनके पास बेहतर अवसर हो। घरों में रहने वाले चमगादड़ प्राकृतिक जगहों पर बसेरा करने वालों की तुलना में कुछ अलग स्तर पर बेहतर तरीके से रहते हुए पाए गए हैं। हम चमगादड़ों के इस्तेमाल के लिए और घर बना सकते हैं या विद्यमान घरों के इस्तेमाल को और आसान कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि खरगोशों को लाभ हो सकता है जब उनके लिए अच्छी तरह से बनाया और संयोजित किया हुआ बाड़ा व्यवस्थित करें। इस तरीके से अकशेरुकियों की भी मदद हो सकती है। मोथ की एक प्रजाति पत्तियों के गोलों का इस्तेमाल करती पाई गई है, जिसे वैज्ञानिकों ने बनाया था। इस क्षेत्र में रहने वाले संधिपादों की अन्य प्रजातियां भी इन संरचनाओं का इस्तेमाल करती पाई गई थीं। साफ पानी की कमी पीड़ा का एक और स्रोत है और जानवरों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर खतरा। जंगली जानवरों की भी मदद की जा सकती है जब उन्हें पानी की जरूरत होगी, और अक्सर यह करना आसान है। छोटे पात्रों में पानी रखा जा सकता है जो उनकी पहुंच में हो।
यहाँ छोटे जानवरों के लिए खतरा है जो गिर के डूब सकते हैं। हालांकि छोटी सीढ़ियां या अन्य उपाय उन्हें बाहर निकालने के लिए जरूरी हैं। जल के पात्रों को भी नियमित रूप से साफ करते रहना आवश्यक है, जिससे वे कुछ जानवरों से दूसरों में बीमारियों का संचरण न करें। बहुत बड़े तालाब बनाना परेशानी का कारण हो सकता है, जिसमें कुछ जानवर पैदा हो सकते हैं, जैसे मच्छर या बहुत बड़ी संख्या में पुनरुत्पादन करते हुए अन्य कीड़े, जो स्रोतों की कमी के कारण तुरंत दर्दनाक रूप से मर जाते हैं। कीड़े भी बीमारियों और परजीवियों का संचरण कर सकते हैं। जानवरों की मदद का अन्य तरीका उनमें से कुछ को भूख से बचाना है जब वे भोजन में कमी की भीषण स्थिति का सामना करते हैं। वास्तव में जंगल में जानवरों को भोजन करने में बाधा सामान्य है। गंभीर सूखे और कठोर सर्दियों जैसी परिस्थितियां कई जानवरों के लिए भूख से मौत का कारण हो सकती है। इस वजह से कभी-कभी जानवरों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है जो उनके जीवित रहने के लिए जरूरी है। कभी-कभी यह जानवरों की थोड़ी सी जनसंख्या का संरक्षण करने के लिए किया जाता है, जो खास तौर से मनुष्यों को पसंद आते हैं। अन्य मामलों में बचाए गए जानवर वे हैं जिनका पर्यटन में कुछ लाभ हो। जैसे यदि पर्यटक जब कोई जानवर देखना चाहता हो तो वह उस जगह का खास हो। इन्हीं कारणों से सहायक भोज्य मानकों ने विभिन्न देशों के कई राष्ट्रीय उद्यानों में अपनी जगह बनाई है। यदि यह हस्तक्षेप भी जानवरों की मदद के लक्ष्य से नहीं किए जाते, तो भी वे उनके लिए सकारात्मक रूप में समाप्त होते हैं। हालांकि इन मामलों में यह महत्वपूर्ण है कि जानवरों को अत्यधिक भोजन न दिए जाने के प्रति सतर्क रहें, वरना वे उस जनसंख्या से परे पुनरुत्पादन करेंगे जो उनकी हुआ करती थी। नहीं तो उनमें से अधिकतर मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी के जीवित रहने के लिए संसाधन नहीं होंगे। इसी कारण से कई मामलों में जंगल में जानवरों को जरूरत से अधिक भोजन देना ठीक विचार नहीं है, क्योंकि यह भविष्य में और अधिक पीड़ा का कारण होगा, उन्हें कम करने के प्रयास के परिणाम के रूप में। अगले वीडियो में हम हस्तक्षेप का एक और उदाहरण देखेंगे, जो कि जंगल में बड़ी संख्या में जानवरों के लिए सकारात्मक है: टीकाकरण।